अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर आरिफ अलवी की दस्तखत करने की तरदीद। बयान में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तेफाक नहीं करता। अमले से कहा था बिल को बगैर दस्तखत किए वापस भेजें। अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए। आज मालूम हुआ अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। बिल से मुतासर होने वालों से माफ़ी मांगता हूँ। निगरान वज़ीर क़ानून अहमद इरफान असलम कहते हैं, सदर के पास 2 बिलों की मंजूरी के लिए 10 दिन थे। वो उन पर एतराज़ आयद करके वापस कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुद्दत पूरी होने पर बिल कानूनन मंजूर हो गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था, सदर मुमलिकत के ट्वीट से कोई भूचाल नहीं आ रहा। ज़रूरी है कानूनी नुकात की वजाहत की जा सके। सदर आइनी ओहदे पर रहना चाहते हैं कि नहीं, हमें जानने का इख्तियार नहीं। इस मामले में ऐवान सदर का कोई रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लेंगे। सदर मुमलिकत ने मनसब की तौहीन की। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सदर आरिफ अलवी ने रियासत को नए आइनी बहरान में मुब्तला कर दिया। छोटे आदमी को बड़े ओहदे पर बिठा दिया गया है, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसहाक डार ने ट्वीट में सदर से इस्तीफे का मुतालबा किया। लिखा, अखलाकी तौर पर अलवी साहब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वो अपना दफ्तर मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे। सदर ने जो करना है लिख के करना है, ज़बानी अहकामात नहीं चलते। ये नहीं हो सकता कि सदर कहें ये बिल मुझे नहीं पसंद, वापस भेज दो। कमर जमान कायरा की बोल से गुफ्तगू। कहा, सदर की जानिब से ट्वीट आया है, ऑफिशियल बयान आने के बाद बात की जा सकती है। फैसल करीम कुंडी बोले, सदर अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाएं। उन्होंने पहले दस्तखत किए, फिर यू टर्न की पॉलिसी पर अमल किया है। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने मुतालबा किया, सेनेट की पूरे ऐवान की कमेटी इस मामले की तफ्तीश करे। सदर और उनका अमला सेनेट के सामने पेश होकर वजाहत करें। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। शाह महमूद कुरैशी को आज मुताल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुनाया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी का मेडिकल कराने की हिदायत कर दी। वकील की मेडिकल कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। FI हुक्काम ने रिमांड के लिए PTI रहनुमा को अदालत में पेश किया। नवाज शरीफ की कब होगी वतन वापसी, लंदन में बैठक लगेगी। लीगी कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को बुलवा लिया। शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। सुलेमान शहबाज भी हमरा होंगे। लीगी रहनुमा सैफ मलूक होकर फैसल खोकर को भी लंदन तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। लीगी लीगल टीम की भी शिरकत का इम्कान। लंदन रवानगी से कबल लाहौर में मरियम नवाज की मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। हल्काबंदी आबादी की बुनियाद पर मौजूदा नशस्तों पर होंगी। कौमी सूबाई असम्बलियों की सीटों की मौजूदा तादाद बरकरार रहेगी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का फार्मूला तैयार कर लिया। इलेक्शन कमीशन को हल्कों की आबादी में 10% तक कमी बेशी का इख्तियार हासिल है। ज़रूरत पड़ने पर अजला की हदूद तोड़ दी जाएंगी। 2 अजला के इलाकों को एक हल्के में शामिल किया जा सकता है। कौमी असम्बली की 266, सिंध की 130, बलूचिस्तान असम्बली की 51 नशस्तों पर हल्का बंदियाँ होंगी। KP असम्बली की 115 नशस्तों पर नई हल्का बंदियाँ होंगी। रानीपुर में कमसिन मुलाजमा की मौत बदतरीन तशद्दुद से हुई। फातिमा के हाथ की हड्डियां टूटी हुई थीं, नाक की हड्डी भी टूटी हुई थी। बार बार ज्यादती का निशाना बनाया गया। जिस्म पर सियाह धब्बे मौजूद थे। इब्तदाई रिपोर्ट बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। DIG सक्खर जावेद जिस्कानी का कहना है, मकतूला के साथ जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हो चुकी। फातिमा के जिस्म के सैंपल लेबॉर्ट्री को भेजे जा चुके। जुर्म छुपाने में मदद करने पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट रानीपुर अस्पताल गिरफ्तार। डॉक्टर अली हसन को DIG सक्खर के अहकामात पर गिरफ्तार किया गया। और साने जड़ावाला मजीद 45 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 190 हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को वीडियो और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इलाके का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। कहा, इलाके और इबादत गाहों की बहाली का काम जारी है। मसीही बरादरी को घरों की मरम्मत के लिए 20-20 लाख रुपए देंगे। मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा। निगरान वज़ीर आज़म आज मुतासरा इलाके का दौरा करेंगे। अनवारुल्लाह काकड़ के हमरा वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती भी होंगे। कैथोलिक चर्च के सामने दुआया तकरीब। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर।
पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।